हमारी जो ज़्यादातर परेशानियां हैं वो मानसिक जुड़ी हुई हैं। प्रारब्ध कर्म आएगा वो शारीरिक आएगा। जब आपका दुख का कर्म आएगा तो आपका विनाशकाली विपरीत बुद्धि भी हर ली जाएगी। लेकिन वो कहते हैं मन तुम्हारा बहरूपिया है, दुख में तुम्हें ऑटोमेटिकली रुला रहा है, दुख में ये तुम्हें ऑटोमेटिक परेशान कर रहा है, तुम इसको पकड़ने का प्रयास करो, जिससे तुम्हारी कहें कि ऑटोमेटिक जब मानसिक शांति मिल जाएगी, मन शांत हो जाएगा, तो परेशानी तुमको परेशानी नहीं लगेगी, वो चिंता तुमको चिंता ही नहीं लगेगी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हम जितने भी चिंतित हैं वो भविष्य को लेकर हैं, और भविष्य हमारे हाथ में नहीं है। क्योंकि प्रेजेंट हमारे हाथ में, वर्तमान हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, मान लो किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, अब उस चीज़ का फल मिलना नहीं मिलना ये प्रारब्ध के हाथ में है। जब मान लो एक चक्र है, दुख का चक्र खत्म होगा, सुख का चक्र चालू होगा, तो वो पैसे भी का भी फ्लो बढ़ने लगेगा, आपके दिमाग में नए आइडियाज़ आएंगे, नए विचार आएंगे, आपको लगने लग जाएगा स्वयं को कि यार मेरे में इतनी बुद्धि आ गई, यार मैं सब कुछ कर रहा हूँ। बस ये अहंकार जीवन में मत पालना कि तुम सब कुछ कर रहे हो, क्योंकि दुख का समय सबने देखा हुआ है कि क्यों नहीं कर पाए वो। ऐसा नहीं प्रयास नहीं किया, प्रयास ही कहें कि अपना नया कर्म है, वो तुम्हें 100% शिद्दत के साथ करता जाना है, क्योंकि कर्म से ही प्रारब्ध बनती है। तो अब यहाँ पर मेडिटेशन का यही रोल है कि आपकी मानसिक शांति मिल गई, आपने ऑटोमेटिक 60 to 70% टेंशन खत्म कर ली अपनी। तो नाम जप और मेडिटेशन ध्यान ये दोनों आपके लिए बड़े काम आने वाले हैं। अब आप इसमें और कुछ चीज़ें ऐड कर लो, योग, व्यायाम, प्राणायाम, इन चीज़ों को। क्यों? क्योंकि अगर हमारा मानसिक अवस्था ठीक है और शरीर में कोई रोग नहीं है, शारीरिक अवस्था भी ठीक है, तो आपके खर्चे ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, आप प्रसन्न रहेंगे। पता चला कोई रोग हो गया, उस चक्कर में टेंशन टेंशन टेंशन, जब टेंशन इतनी सारी आती है तो सबसे पहले मानसिक अवस्था बिगड़ती है, तो शारीरिक अवस्था तो ऑटोमेटिकली बिगड़ जाती है, आप सूख जाते हैं। और ये सबके साथ है। अब यहाँ पर जैसे मैंने प्रारब्ध कर्म की आपको बताया कि एक स्टोरी जैसे मैंने पहले बताई थी, एक व्यक्ति 2 काम करता था और दोनों काम ऐसे थे कि जैसे इसको ऐसे समझते हैं कि व्यक्ति था यूट्यूबर था, उसके 2 चैनल थे। अब $100 जब तक नहीं बनते तब तक पैसे नहीं आते, ठीक है। अब उसके दोनों चैनल मोनेटाइज थे, इसमें $100 बन जाते एक पहले वाले चैनल में, तो दूसरे वाले में नहीं बनते, दूसरे वाले में बन जाते हैं तो पहले वाले में नहीं बनते। काम वो दोनों में रेगुलर कर रहा है, पहले वाले में बन रहा है तो दूसरे में नहीं बन रहे, दूसरे में बन रहे तो पहले में नहीं बन रहे। वो ये कह रहा है ये क्या मांग रहा है, काम दोनों में बराबर कर रहा हूँ। अगर इसमें मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ ज़्यादा, जबकि दोनों चैनल अलग अलग हैं, एक में फेस, दूसरा वॉइस ओवर, मोबाइल अलग अलग है, मेल आईडीज अलग अलग है, ऐसे समझो कि वो उस व्यक्ति का खुद का चैनल नहीं है, किसी दूसरे का चैनल है, तब उसके साथ ये चीज़ है। तो प्रारब्ध कर्म कोई आप पागल नहीं बना सकते। पागल को कहता है भाग्य, कोई तुम पागल बनाने चल रहे हो, नहीं। यहाँ पर स्वीकार करने की आवश्यकता है। वो व्यक्ति कहता है कि मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि उसने खुद का ये एक्सपीरियंस, और ऐसा नहीं कि हम जानते नहीं, जानते हैं, इसलिए ही आपको बता रहे हैं कि ऐसा हुआ है और ये स्टोरी शेयर की है और हमने खुद ने देखा है। इसलिए वो कहते हैं कि यार एक बार जब मेरी वीडियो इसमें चल रही थी तो मन ऐसा करने लगा कि दूसरे चैनल में वीडियो मत बना, अन्यथा ये दोनों चैनल कहीं $95-96 पे आके रुक जाएंगे। कि कहे कि महीने का अंत नज़दीक था और $85-86 दोनों में थे, दोनों बराबर से चल रहे थे। तो उसके मन ऐसा सिग्नल करने लग गया ऑटोमेटिकली, उसको जैसे वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा अपने एक चैनल में कि यार इसमें ठहराव लो, रुको। तो वो व्यक्ति रुका और दूसरे चैनल में डॉलर कंप्लीट हुए, और वो ये मानता है कि नहीं रुकता तो शायद ये कहीं 95-96-97 दोनों चैनल रह जाते, और उसको पैसों की आवश्यकता थी। प्रारब्ध कर्म में उसका इतना ही वो था। अब पैसे के फ्लो के लिए तो उसके दोनों चैनल मोनेटाइज है, अधिक मेहनत करके वो पैसे खींच सकता है, लेकिन अधिक मेहनत करने के बाद भी वो नहीं खींच पा रहा है। तो स्वीकार करना भी जरूरी है। स्वीकार करोगे चीज़ों को, हंसोगे, भाई नॉर्मल सा तुम्हारे हाथ में है नहीं, भाई समझना। देखो कुछ व्यक्ति इनको अच्छे से लेते हैं, कुछ गलत से लेते हैं, सबका अपना अपना ओपिनियन है। भाई नॉर्मल सा फल हमारे हाथ में नहीं है, मेहनत हमारे हाथ में, वो आप कर लो और फिर प्रसन्न रहो। और फैमिली को भी टाइम टू टाइम अपडेट करते रहो और उनको समझाते रहो कि मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ, फल मेरे हाथ में नहीं है, वो ईश्वर के हाथ में। अगर वो ईश्वर को मानते हैं तो बहुत तुम्हारे लिए अच्छी बात है कि अगर ईश्वर को मानते हैं तो वो जानते भी है कि फल ईश्वर के हाथ में है, तो आपकी टेंशन कम हो जाएगी। और आप प्रारब्ध को जब समझ गए कि भैया सुख और दुख दोनों हमारे जीवन में है,
आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार दुखी दुख आ रहे हैं, तो वो एक टाइम ऑफ पीरियड है। दूसरा दुखी दुख आ रहे हैं, कहीं आप मानसिक अवस्था से तो दुख लेकर नहीं बैठ गए। पता चला पैसे आ रहे हैं, सुख है, फिर भी आप भविष्य को लेकर दुखी हैं, तो ये दुख नहीं है, ये आपका अपना दुख है।